आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट मेजरमेंट के साथ डो शेयर करूंगी। इस डो को आप लोग एज अ पिज़्ज़ा डो यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं, चिकन बन्स बना सकते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए आप लोग इस डो को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छी डो बनाना सीख ली तो आप हर टाइम जो है ना परफेक्ट डो बनाएंगे। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, मैदे को अच्छे से छान लेना है। रूम टेम्परेचर पर 1 एग ऐड करेंगे और ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसका मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ताकि सारा जो एग है और जो इंस्टेंट ईस्ट है सारा कुछ यकजान हो जाए। आप लोगों ने हैंड्स की मदद से अच्छे से इसको वॉश करके अपने फिंगर और हथेली की मदद से इसको नीट करना है। नीट करने के बाद मैंने इसमें नीम गर्म दूध लिया। आपने बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना, आपने बहुत ज़्यादा ठंडा दूध नहीं लेना। दूध जो होता है ना नीम गर्म थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। मीन के फिंगर डिप करें तो लगना चाहिए हल्का सा गर्म है। थोड़ा थोड़ा वो ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म दूध ले लेते हैं तो ईस्ट जो है ना वो राइस नहीं होती, ठीक है। और अगर हम ठंडा दूध ले लेते हैं तो तब भी ईस्ट राइस नहीं होती। अब जी यहाँ पर आप लोगों ने पूरे 15 मिनट्स हैंड्स की मदद से अच्छे से इसको नीट करना है। ये नीचे चिपकेगी, इट्स बहुत रफ लगेगा, लेकिन आप लोग जैसे जैसे इसको नीट करते जाएंगे ये चिपकना बंद हो जाएगी और ये नीट जो है ना नीट तरीके से बनेगी और नीट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसकी मेन जो वजह आती है जबकि डो जो आपकी राइस नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं बनती कि हम लोग इसकी नीडिंग में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। नीडिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, नीडिंग आपने अच्छी करनी है, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा परफेक्ट जो है ना मिलेगा। इस तरह से आप लोगों ने शेल्फ या काउंटर टॉप पे कर सकते हैं। इसी तरह से बाउल में कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। फिर उसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून की क्रीम ऑयल लगा के इसको कोई भी क्लिंग रैप या कुछ भी कवर करके वहाँ पे रख दे जहाँ पर गर्माइश ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इसको कवर किया था, अवन में रख दिया था और तकरीबन जो है ना 45 मिनट्स के अराउंड अबाउट लगे थे इसको राइज़ होने में। आपकी डो का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो सकता है तो 1 घंटा लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, ठीक है। किसी की डो 35-45 मिनट्स पे बन जाती है। आप लोग जब बनाते जाएंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। अगेन मैंने इसकी जो एयर है उसको निकाल दिया और उसको अच्छे से नीट कर लिया। अब एक पैन जो है उसको ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद मैं इसके बना रही हूँ बन बनाने के लिए अब अच्छे से हम लोगों ने जिस तरह से पेड़े बनाने हैं वो बना लेने हैं। पेड़े बना के हम लोग इसको इसमें रखेंगे। जितने बड़े बनाना चाहते हैं, जितने छोटे बनाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा याद रहे यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर भी ऐड किया और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया। शायद वो पार्ट जो है वो स्किप हो गया। आप चाहें तो आप इसमें कोई भी फिलिंग जो है ऐड करके इस तरह से इसके बन बना सकते हैं, इसको बेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने इसको विदाउट ओवन बनाया। इतनी बेहतरीन जो है ना डो राइस हुई थी, इतने बेहतरीन परफेक्ट जो है आपके बन्स बनेंगे। इस तरह से बनाकर मैंने 20 मिनट्स के अराउंड अबाउट इसको रेस्ट दिया। अब मैं इस पर एग वॉश लगाऊंगी, तिल या कलौंजी लगा लें, आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरे 25 मिनट्स के अराउंड अबाउट जो है पतीला उसको प्री हीट किया था। जब अच्छा खासा अंदर टेम्परेचर बेहतर बन गया था देन मैंने ये ट्रे उसमें रख दी। पूरे 55 मिनट्स मतलब 1 घंटा मैंने इसको छेड़ा नहीं। अंदर से फुली कुक थी, टेंडर थी, फुली अंदर से पकी हुई थी। और कौन कहता है कि विदाउट ओवन चीज़ें बेक नहीं हो सकती। मैंने विदाउट ओवन कुकीज़ की रेसिपी शेयर किया, केक की रेसिपी शेयर किया। अब मैं परफेक्ट डो की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अच्छा और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में जो कि बहुत अच्छी और आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी को ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छा और परफेक्ट जो है ना वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में अपनी बहन को याद रखना। और अगर आप मेरी ये रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं, मुझे टैग करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत जो है ना अपडेट देती हूँ कुकिंग के अबाउट, कुछ भी जो आप पूछना चाहें। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।